हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। जय हिंद प्यारे भाइयों और बहनों। जैसा कि हम आपके सामने आ गए हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर, जिसका नाम है विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं। और ये प्रमुख शाखाएं हम आपको वास्तव में ये बहुत हार्ड है और लूसेंट की मदद से लिए हैं हमने ये शाखाएं जो और हम कोशिश करेंगे आपको ये याद करवाने की, थोड़ी बहुत हंसी मजाकों में। और चलो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, है ना। तो सबसे पहला है सर एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है कि आप इसको ऐसे ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे एक कोई लड़का है, उस लड़के ने एक पत्थर मारा फेंक कर। तो पत्थर फेंक के मारा तो सर वो समुद्र में चला गया, पत्थर है जो समुद्र में चला गया। तो फिर उसे आप क्या करोगे, ढूंढोगे बहुत अंदर से जाकर। समुद्र में कोई पाएगा कि वो नहीं पाएगा। इसी प्रकार ये एंथ्रोपोलॉजी वो है जो एंथ्रोपोलॉजी विभाग है जो एक तरह से ये मनुष्य की संस्कृति, मनुष्य के इतिहास और मनुष्य के बारे में डिटेल, उसके बारे में जो अध्ययन की जो प्रक्रिया होती है वो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आती है। चलो चलते हैं सर दूसरी तरफ, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या है, आप ऐसे कर लो, इसको ऐसे मान लो कि जैसे भाई अगर आज के टाइम में तो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, क्योंकि आज के युवा हैं जो उनमें सैडनेस बहुत ज़्यादा है और वो किसी बाबा जी के पास चले जाते हैं। और यहाँ तो लड़कों को ही ले लेते हैं हम रिमाइंड पे, है ना। तो बाबा जी के पास गए तो वो जब वो क्या बोलेंगे, LOGY, लोजी, लोजी हमारा हाथ लोजी आप है जो, और एस्ट्रो इसमें हमारे देख के बताइए आप है जो। तो एस्ट्रोलॉजी, लॉजी से ही आपको इसमें यहाँ से टॉपिक पकड़ना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र यानी कि जो ज्योतिष शास्त्र एक अलग डिपार्टमेंट है, मान लो बिल्कुल अलग ही, है ना। अब है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी को आप कैसे याद कर सकते हो, इसमें आपको दिख रहा है एस्ट्रो, ASTRO। देखो सबसे मेन बात यह है कि सबसे पहले तो आपको इनको जो इंग्लिश की जो मीनिंग्स है ना, उनसे ये सबसे बेस्ट, सबसे आसान और बेस्ट तरीका है। इंग्लिश की मीनिंगों को आप बार बार लिखिए और उससे आपको ये बहुत शानदार तरीके से सर याद हो जाएगा, है ना। तो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी आप एस्ट्रो मत करो, इसे आप इसे कर दो इसरो कर दो। इसरो, और इसरो क्या करता है, रिसर्च करता है, अपने ग्रहों को भेजता है ना। तो इसमें क्या है कि एस्ट्रोनॉमी को आप ऐसे इसरो से याद कर सकते हैं। और ये क्या, खगोलीय पिंडों का जो अध्ययन होता है वो एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत आता है सर, है ना। अब इस चौथा नंबर का सिरेमिक्स। सिरेमिक्स, सिरेमिक्स को आप कैसे याद कर सकते हो, है ना। सिरेमिक्स को आप ऐसे याद कर सकते हो कि मिक्स, MICS, मिक्स क्या करेंगे, जैसे कि जो कुम्हार होते हैं जो माटी को बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पानी मिलाते हैं, उसको गोदते हैं, उस बढ़िया तरह मिक्स करने के बाद उसमें क्या, चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं जो, उनका अध्ययन ही है जो सिरेमिक्स कहलाता है सर, है ना। ये हमारे विज्ञान की प्रमुख बहुत ही इम्पोर्टेंट शाखा हैं, जिन्हें हम शायद आपको हमारी तरफ से याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद आप जहाँ तक इंग्लिश से रिलेटेड इनको याद करोगे तो आपको याद करने में बहुत मदद मिलेगी। और सबसे बेस्ट बात यह है कि जैसे देखो अब तो चाहे आपके ये याद नहीं है ना, अगर जब आप देखोगे ना एक कहानी किस तरह इसको समझोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ आ जाएगा, है ना। और एक बार फेरने की ज़रूरत है वैसे, और नहीं वैसे आप खूब मूड बचा के मर जाना इसमें, पर आपके याद नहीं होंगे ये सर। सिर्फ एकमात्र यही तरीका है जो ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हो। अब 5 नंबर का है सर कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या आएगी सर, ये इसमें क्या आएगी, देखो जो कैंसर का जो इलाज होता है ना जो सब, उसमें सिर्फ कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इनके द्वारा ही कैंसर का इलाज किया जाता है। और इसमें क्या, रासायनिक यौगिकों के द्वारा मनुष्य का इलाज किया जाता है। वो कीमो एक तरह से थेरेपी की जाती है कि रासायनिक यौगिकों के द्वारा थेरेपी आ रहा है, जिसमें यानी कि ह्यूमन थेरेपी होती है। इससे आप याद कर सकते हो कीमोथेरेपी को रासायनिक यौगिकों के द्वारा। रासायनिक यौगिकों के द्वारा जो भी थेरेपी की जाती है वो कीमोथेरेपी के अंतर्गत आता है। अब कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में आप इसको ले लो, कॉस्मो को। अब आपको पता है कि भाई आजकल लड़कियां हैं जो, वैसे कोई हार्ट नहीं कर रहा मैं किसी को, वैसे आपको याद कराने की वैसी एक ट्रिक है। आजकल की लड़कियां क्या मेकअप के लिए कॉस्मेटिक का सामान की दुकान पर जाती हैं, आप अच्छी तरह जानते हो, आप गए भी होंगे कभी दीवाने कॉस्मेटिक की दुकान पे।
तो इसके द्वारा क्या है, लड़की जब कॉस्मेटिक की दुकान पे पहुंच जाती है तो फिर वो नहीं सोचेगी अरे हम तो अब तो संपूर्ण ब्रह्मांड में घूम आए, अब तो ये ले लें वो ले लें और लैक्मी का काजल ले लें, है ना। तो वो नहीं समझेंगे हम संपूर्ण ब्रह्मांड में घूम लें यानी कि सारी मेकअप की सारी सामान हम खरीद लें। तो इससे क्या है कि कॉस्मोलॉजी को हम याद कर सकते हैं। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन है जो वो कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब है सर 7वें नंबर का क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स को आप ऐसे याद कर सकते हो, जेन माने जेंडर और क्राई माने रोना। एक छोटा सा तो बच्चा पहली बात तो रोता ही नहीं है, अगर जैसे उसके थोड़ा सा बेचारे के कुछ ताप लग गया, क्राई माने रोना। बच्चा क्यों रोएगा? अगर उसके किसी प्रकार का कोई ताप लग जाए और या उनके नियंत्रण की जो प्रोसेस होती है, उनके अध्ययन को ही क्रायोजेनिक्स कहा जाता है ना। क्योंकि बच्चों के तो निम्न ताप ही, आप नेक्सा सा ताप भी लगा दोगे तो बच्चे क्राई करने लग जाएंगे। आप चाय दूध दोगे तो नेक भी ठंडा नहीं हुआ तो बच्चे क्राई करने लग जाएंगे। तो क्रायोजेनिक्स से आप ऐसे याद कर सकते हो, निम्न ताप व उसके ताप को नियंत्रण करने की जो भी विधियां हैं वो क्रायोजेनिक्स में आती है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, ये विज्ञान की प्रमुख शाखा हैं जिनके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है ना। अब नेक्स्ट है सर आपका इकोलॉजी। इकोल, यहाँ से आप एक वर्ड ले सकते हो इकोल लेटर जो आपके पास आता है कि जो, और इकोल लेटर आता है अगर जैसे आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पास बाय द वे इकोल लेटर आ गया तो आप तो खुशी के मारे इतने झूम उठोगे कि भाई अब तो इकोल लेटर आ गया यार, कि अब तो मैं पूरी वनस्पति, पूरे इन्वायरमेंट में, पूरे चारों गांव को मैं घूम आऊँ, मैं तो उनके चांद पे भी चला जाऊं। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हो, इकोलॉजी, इकोल लेटर आ गया आपका, तो आप इन्वायरमेंट में आप घूमने के लिए जाओगे, अच्छी अच्छी वनस्पति, कुल्लू मनाली नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर, ऐसी जगह आपका जाने का मन करेगा, पर जब ही करेगा जब इकोल लेटर आपके पास आ जाएगा। ऐसे नहीं आप बेरोजगार हो तो भाई फिर तो आपको पता ही है कि आजकल तो बेरोजगार के लिए कोई लड़की भी नहीं देता है ना, इसलिए आप इकोल लेटर की तैयारी करें, है ना। अब 9वें नंबर का आपके वो है जो ये है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम क्या एक शब्द ढूंढते हैं, एंट माने क्या, चींटी होती है। एंटोमोलॉजी, एंट माने एक चींटी होती है। चींटी क्या है, एक कीट है। आप देखते हो ये तो सभी नॉर्मल सी चीज है। एंट माने चींटी एक कीट है, और इस एंटोमोलॉजी में विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है वही एंटोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आपको ये ऐसे यहाँ से याद हो जाएगा। मियोलॉजी, मेन रूप से आप इसकी मीनिंग को देखें, यहाँ पर स्पेलिंग को देखें, पीडियोमी। आपने शायद, अब कोरोना का दौर चल रहा था उस टाइम, पेंडेमिक नाम की ये आपने एक बात सुनी होगी। और ये पेंडेमिक माने होता है, मीन्स एक तरह से महामारी। जो भी विभिन्न महामारियों का जो अध्ययन किया जाता है वो एपिडीमियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है सर, है ना। तो एपिडीमियोलॉजी, तो पेंडेमिक यानी कि PIDEMIC और जोड़ दोगे तो आप ये पेंडेमिक नहीं हो जाएगा का, इसलिए आप एपिमीडियोलॉजी को, एपिमीडियोलॉजी महामारी से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो एपिडीमियोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब है एक्स बायोलॉजी। आज के पता है कि आज के टाइम में, है ना, एक्स फ्रेंड, फलाना फ्रेंड, ढेका फ्रेंड, ऐसा है ना। जब लड़की के साथ कोई उसका एक्स फ्रेंड होता तो वो क्या, और फिर ऊपर से उसको बायोलॉजी सब्जेक्ट वाला लड़का मिल जाए तो लड़की का दिल गार्डन हो जाएगा। तो वो क्या, पृथ्वी को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड में घूमने का जो अध्ययन है, इसमें क्या बस वो लड़की फिर नहीं सोचेगी अब मैं तो वही पृथ्वी पर तो मेरे को रहना ही नहीं है, मैं तो सीधी ब्रह्मांड में, चांद पे ही, चांद के पार चलो। आपने गाना भी सुना होगा, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो। देखो, किसी को हार्ड करना मेरा कोई मकसद है नहीं, पर ये क्या है, बहुत ही हार्ड है ये, जो आपको इन विधियों के द्वारा, ट्रिकों के द्वारा आप इनको याद कर सकते हो। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले उस पर, जियोलॉजी सर क्या होता है कि जियो, जैसा कि आपने देखा है कि आजकल तो जियो ने रिचार्ज इतने महंगे कर दिए हैं, है ना। तो जियो से आप ऐसे याद कर सकते हो, रिचार्ज महंगे कर दिए तो अब क्या, जियो ने पहले तो आपके लिए ऑफर दिए थे बहुत सारे अच्छे शानदार, और अब आपको चट लग गई है इंटरनेट की। तो अब जो जियो है जो, वो क्या, आप पृथ्वी के कोने में भी जाके दुबक जाओगे फिर भी आपकी जेब से जियो पैसे निकाल लेगी, पर आपसे रिचार्ज करवाएगी।
इससे ही आप याद कर सकते हो। भूगर्भ का जो अध्ययन होता है वह जियोलॉजी कहलाता है। थैंक यू दोस्तों। लाइट चली गई और आपके लिए इन्वर्टर की व्यवस्था की है। देखो माफ़ी चाहता हूँ, बहुत शानदार क्लास बन रही थी, अब लाइट चली गई। 1-2 दिन में इन्वर्टर आ जाएगा और उसके बाद आपकी क्लास हम ये रेगुलर, आशा करता हूँ जो जितनी भी वीडियो बनी है वो शानदार बनी होगी। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें यार। रात के 10 बज रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, है ना। तो आप अपना रेस्पॉन्स ज़रूर दें। आज तो लाइट चली गई, पर 2 दिन बाद लाइट बिल्कुल भी नहीं जाएगी, क्योंकि आपके लिए इन्वर्टर की व्यवस्था कर रखी है हमने। एक थोड़ा सपना था कि नु भाई हम कि एक तरह से सोच ऑनलाइन पढ़ाने की, क्या थोड़ी हंसी मजाकों में हम ऐसी कोई ट्रिक्स चलाएं जो लूसेंट की बुक के द्वारा हम पढ़ा सकें, लूसेंट को क्लियर करवा सके। तो ये लूसेंट से ही लिया गया ये टॉपिक है, शानदार शानदार, है ना। और चलो लाइट तो चली गई, पर 2 दिन बाद आपकी लाइट भी नहीं जाएगी, ये हमारा विश्वास रहेगा, है ना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो देखो यार दोस्त, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भेजो, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड वो हैं, है ना सर। तो इसी के साथ ही गुड नाइट, और आशा करते हैं आपको क्लास हमारी अच्छी लगी होगी। जय हिंद।